हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। मतलब आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो बैक्टीरिया है उनके बारे में हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स दिया गया है और हमसे पूछा गया कि इन 4 में से कौन कौन सा इनकरेक्ट है, कौन कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट्स है। देखिए स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहले दिया है इट ट्रांसफॉर्म्स नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमरस सेल्स। नंबर 2, इट डिलीवर्स tDNA इनटू प्लांट सेल। नंबर 3, it is used to deliver gene of interest in both prokaryotic and eukaryotic cells. And number 4, Ti plasmid from Argobacterium tumefaciens used for gene transfer is not pathogenic to plant cells. देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन है बैक्टीरिया आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, बहुत ही पॉपुलर बैक्टीरिया है ना, आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो पहला स्टेटमेंट में क्या बोला है पहले देखते हैं, एक एक करके देखते हैं कि कौन सा ट्रू कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट इज इट ट्रांसफॉर्म्स नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमरस। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि मान लेते हैं ये एक नॉर्मल प्लांट सेल है, नॉर्मल प्लांट सेल, ठीक है। तो ये है इसका न्यूक्लियस और ये है साइटोप्लाज्म। तो ये नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर अगर हम आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का डीएनए घुसा देंगे तो ये नॉर्मल प्लांट सेल ट्यूमरस प्लांट सेल बन जाएगा। मतलब प्लांट सेल में ट्यूमर हो जाएगा अगर हम आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को इंक्लूड कर दिए तो देखिए भाई साहब, आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया and if you input its DNA into a normal plant cell, it will grow into a tumorous plant cell। तो भाई साहब क्या समझ में आया हमें समझ में आया कि आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस causes to produce ट्यूमरस प्लांट सेल, वो प्लांट सेल के अंदर ट्यूमर फॉर्म कर देता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज इट ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमरस प्लांट सेल, ये बिल्कुल सही बात है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हम देखते हैं कि ये कैसे ये ट्यूमर फॉर्म करते हैं। तो चलते हैं हम स्टेटमेंट 2 की तरफ। यहाँ पर देखिए लिखा है इट डिलीवर्स tDNA इनटू प्लांट सेल। तो देखिए tDNA मतलब क्या, हम अब स्टेटमेंट 2 को जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो tDNA का फुल फॉर्म है ट्रांसफर डीएनए, ठीक है, ट्रांसफर डीएनए ये है। अब यहाँ पर बोला गया है, हमने यहाँ पर बोला था कि आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ट्रांसफर्स इज डीएनए एंड कन्वर्ट्स नॉर्मल प्लांट सेल टू ट्यूमरस प्लांट सेल। ये जो डीएनए है वो tDNA है, ये सेकंड स्टेटमेंट पे बोला गया है। तो हमें यहाँ पर जानना पड़ेगा भाई tDNA हम किसे बोलते हैं। देखिए tDNA नाम में ही उसका डेफिनेशन है ट्रांसफर डीएनए। जो डीएनए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाता है, हम वो डीएनए सीक्वेंस को बोलते हैं tDNA। फिर से सुनिए, जो डीएनए which DNA is transferred from one organism to another is called transferred DNA और tDNA, नाम से ही डेफिनेशन है। तो भाई साहब यहाँ पर तो आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का डीएनए ट्रांसफर हो रहा है बैक्टीरिया से नॉर्मल प्लांट सेल में। उसका मतलब ये जो डीएनए है ना, इसे हम कहेंगे tDNA। सो tDNA from Argobacterium tumefaciens is transferred to normal plant cell to make it ट्यूमरस। तो चलिए स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो सही बात है।
अब चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 3 को। स्टेटमेंट 3 में देखिए, इट इज यूज्ड टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो पहले बात तो ये है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट ये क्या चीज़ है भाई? जो डीएनए सीक्वेंस को हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से ट्रांसफर करते हैं, हम पूरा का पूरा डीएनए को ट्रांसफर नहीं करते, हम सिर्फ पार्ट्स ऑफ डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। एक डीएनए मतलब लंबा सा जीन का एक चेन। एक डीएनए के अंदर बहुत सारा जीन रहता है, बहुत सारा बेस पेयर रहता है ना। हम पूरा डीएनए को नहीं लेते, हम सिर्फ डीएनए से कुछ पार्ट्स को काट लेते हैं, है ना। मान लीजिए ये है हमारा पूरा का पूरा डीएनए, हम ये 5 प्राइम 3 प्राइम, ये 3 प्राइम 5 प्राइम, ये पूरा डीएनए था। हम पूरा डीएनए को ट्रांसफर नहीं करते, हम सिर्फ एक स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट कर लेते हैं ओरिजिनल डीएनए से, और इसे हम ट्रांसफर करते हैं टू न्यू सेल। हम वेक्टर के सहारे से ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते हैं न्यू सेल में। तो देखिए, जो डीएनए सीक्वेंस को हम ट्रांसफर करते हैं उसे हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। दैट चेन ऑफ जीन्स, दैट सिलेक्टेड चेन ऑफ बेस पेयर इज नोन एज जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो यस, हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को ही ट्रांसफर करेंगे। इट इज यूज्ड टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब सेकेंड पार्ट देखिए, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। मतलब आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस का जो टीडीएनए ट्रांसफर हो रहा है, ये बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के लिए होगा, ये उसने बोला है। अब चलिए जानते हैं। नहीं भाई साहब, ये जो बैक्टीरिया है ना, आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, इट ओनली डिलीवर्स इट्स टीडीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट टू यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब मॉडिफाइड प्लांट सेल एंड ऑल एनिमल सेल, है ना। हमें पता है कि ऑल एनिमल सेल्स आर यूकैरियोटिक एंड मॉडर्न प्लांट सेल आर यूकैरियोटिक। सो आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल को देता है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट। प्रोकैरियोटिक सेल में वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाएगा। आया समझ में? सो ऑप्शन 3 का जो स्टेटमेंट है, इट इज यूज्ड टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ, नो नॉट बोथ, it can deliver its gene of interest only to eukaryotic cell, not inside the prokaryotic cells. So option 3 क्या हो गया? Option 3 is incorrect. तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। तो चलिए, ऑलरेडी हमें मिल चुका है, फिर भी हम एक बार ऑप्शन 4 को जाके आते हैं। तो ऑप्शन 4 में देखिए, TI प्लाज्मिड फ्रॉम आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस used for gene transfer is not pathogenic to plant cell। मतलब ये जो हम प्लाज्मिड को, ये जो हम टीडीएनए को और टीआई प्लाज्मिड को हम ट्रांसफर कर रहे हैं आर्गोबैक्टीरियम से नॉर्मल प्लांट सेल में, ये यहाँ पर बोला है कि दिस टीआई प्लाज्मिड और टीडीएनए इज नॉट पैथोजेनिक। मतलब ये जब नॉर्मल प्लांट सेल में घुसेगा तब नॉर्मल प्लांट सेल में कोई डिजीज फॉर्म नहीं करेगा। नॉट पैथोजेनिक मतलब कोई भी पैथोजेनिक रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब कोई भी डिजीज प्लांट में नहीं होगा, ये यहाँ पर बोला गया है। तो हाँ भाई साहब, आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस अगर पैथोजेनिक होता प्लांट सेल के लिए तो फिर प्लांट तो मर जाएगा ना। अगर हम आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस को देंगे तो प्लांट मर जाएगा। तो देखिए, इसका प्लाज्मिड यूज होता है, मतलब ज़रूर प्लांट में कुछ खराबी नहीं होता, कुछ पैथोजेनिक रिएक्शन नहीं होता, इसके लिए ही आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड यूज होता है। अगर पैथोजेनिक रिएक्शन होता तो साइंटिस्ट ने उसे कब बंद कर दिया होता ना। सो आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस इज नॉट पैथोजेनिक टू प्लांट सेल। इसका टीआई प्लाज्मिड प्लांट सेल के लिए पैथोजेनिक नहीं है। अगर होता तो ये यूज ही नहीं होता। यूज हो रहा है मतलब जरूर ये पैथोजेनिक नहीं है, उसके लिए ही यूज हो रहा है।
तो चलिए ऑप्शन 4 भी हमें मिल गया। ऑप्शन 4 इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज नॉट पैथोजेनिक फॉर प्लांट सेल्स। तो हमें देखिए 4 स्टेटमेंट के लिए ये आंसर मिल गया। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा होगा इनकरेक्ट, सो आवर आंसर इज ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3 is the correct answer. Hope you have understood the solution very well. Thank you all.